एक बार की बात है, भगवान विष्णु जी की पत्नी देवी लक्ष्मी उनके पास बहुत दुखी होकर आईं। वो औरतों के दुख देखकर परेशान थीं। कुछ औरतें निसंतान थीं, बेटे की चाह में तरस रही थीं। कुछ औरतें जवान ही विधवा हो गईं, उनका जीवन दुखों से भर गया। और कुछ औरतें ऐसी भी थीं जिनके पति तो थे, लेकिन जिंदगी नरक बनी हुई थी। लक्ष्मी जी, जो खुद धन और समृद्धि की देवी थीं, वो ये जानने के लिए बेताब थीं कि इन औरतों के दुर्भाग्य के पीछे क्या कारण है। विष्णु भगवान, जो पालनहार और रक्षक हैं, उन्होंने अपनी प्यारी लक्ष्मी जी की बातें धीरज से सुनी। वो उनकी करुणा और इन औरतों के दुख दूर करने की इच्छा समझते थे। एक प्यारी सी मुस्कान के साथ वो ये प्राचीन ज्ञान बांटने को तैयार हो गए, जिसमें इन औरतों के भाग्य के पीछे के कारण बताए गए थे। विष्णु जी ने बताया कि एक स्त्री का भाग्य सिर्फ संयोग से नहीं बनता, बल्कि उसके अपने कर्मों और उसके इस और पिछले जन्मों के फैसलों से बनता है। विष्णु जी ने उन औरतों के भाग्य के बारे में बताना शुरू किया जो मां बनने के सुख से वंचित रहती हैं। उन्होंने बताया कि जो औरतें अपने पति का अनादर करती हैं, वो अगले जन्म में ऐसे जीवन में जन्म लेती हैं जहां उन्हें मां बनने का सुख नहीं मिलता, खास तौर पर बेटे का सुख। उन्होंने जोर देकर कहा कि एक पति का स्थान एक स्त्री के जीवन में बहुत ऊंचा होता है, एक गुरु या भगवान की तरह। उसका अनादर करना मतलब अपने जीवन में दुर्भाग्य को न्योता देना। विष्णु जी ने बताया कि आदर सिर्फ बातों का नहीं होता, बल्कि कर्मों और नियत का भी होता है। जो पत्नी हमेशा अपने पति की बुराई करती है, उसे नीचा दिखाती है या उसकी बात नहीं मानती, वो अपने घर में कलह पैदा करती है और अपने लिए बुरे कर्म कमाती है। उन्होंने समझाया कि यही बुरे कर्म उसके इस या अगले जन्म में उसे बेटा न होने के दुख के रूप में मिलते हैं। इसके बाद विष्णु जी ने उन औरतों के दुखों के बारे में बताया जो कम उम्र में ही विधवा हो जाती है। उन्होंने कहा कि जो स्त्री एक विवाहित औरत के प्रतीकों को भूलकर दूसरे पुरुषों से संबंध बनाती है, उसे विधवा होने का दुख झेलना पड़ता है। उन्होंने विवाह की पवित्रता और पतिव्रता धर्म के महत्व के बारे में बताया। जब एक स्त्री पत्नी होने के प्रतीकों को स्वीकार करती है, तो वो अपने पति से एक पवित्र वादा करती है। विष्णु जी ने स्पष्ट किया कि इस वचन को तोड़ना और विवाह के बाहर संबंध बनाना बहुत बड़ा पाप है। इससे जीवन में अकेलापन और दुख आता है और अक्सर कम उम्र में ही पति का साथ छूट जाता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि एक स्त्री को अपने विवाह के बंधन को अनमोल समझना चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए और जीवन भर अपने पति के प्रति वफादार रहना चाहिए। भाग 4, लापरवाह पत्नी का भाग्य। अंत में विष्णु जी ने उन औरतों के दुखों पर प्रकाश डाला जो पति होते हुए भी दुखी जीवन बिताती हैं। उन्होंने कहा कि जो औरतें अपने घर और धर्म कर्म के कामों में लापरवाही बरतती हैं, वो अपने वैवाहिक जीवन में दुख और कलह को न्योता देती हैं। उन्होंने समझाया कि एक स्त्री घर की धुरी होती है और घर की शांति और खुशी बनाए रखने में उसकी भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। विष्णु जी ने चेतावनी दी कि घर के कामों में लापरवाही बरतने से घर में अव्यवस्था और असंतोष फैलता है। इसी तरह धार्मिक कर्तव्यों की उपेक्षा करने से घर का आध्यात्मिक संतुलन बिगड़ जाता है। उन्होंने बताया कि इस असंतुलन के कारण पति पत्नी में झगड़े, गलतफहमियां और शांति की कमी रहती है। भाग 5, विष्णु जी का ज्ञान। लक्ष्मी जी ध्यान से सुन रही थीं। उनका हृदय विष्णु जी के बताए गए ज्ञान से भारी हो गया था। वो समझ गईं कि ये बातें सजा देने के लिए नहीं, बल्कि किसी के कर्मों के परिणामों को समझाने के लिए कही गई हैं। विष्णु जी के शब्द इस बात की याद दिलाते हैं कि हमारे हर फैसले, हर काम का असर होता है, जो न सिर्फ हमारे वर्तमान बल्कि हमारे भविष्य को भी आकार देता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इन बातों का उद्देश्य औरतों को सीमित करना नहीं है, बल्कि उन्हें एक खुशहाल और संतुष्ट जीवन की ओर मार्गदर्शन करना है। अपने कर्मों और अपने भाग्य के बीच के संबंध को समझकर औरतें ऐसे सचेत फैसले ले सकती हैं जो उन्हें अधिक शुभ और आनंदमय जीवन की ओर ले जाएं। भाग 6, जीवन के लिए सीख। लक्ष्मी जी के सवालों और विष्णु जी के जवाबों की कहानी हम सभी के लिए बहुत बड़ी सीख देती है। यह कहानी एक विवाह में सम्मान के महत्व, वैवाहिक वादों की पवित्रता और अपने कर्तव्यों को निभाने के महत्व को रेखांकित करती है।
यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे कर्मों में अनुशासन और हमारे कर्तव्यों के प्रति समर्पण एक सामंजस्यपूर्ण और समृद्ध जीवन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। सबसे बढ़कर यह हमें याद दिलाती है कि हमारी वर्तमान परिस्थितियां केवल भाग्य का खेल नहीं है, बल्कि हमारे द्वारा अतीत में लिए गए फैसलों का प्रतिबिंब है। जागरूकता, सम्मान और परिश्रम के साथ जीवन जीकर हम अपने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उज्जवल भविष्य बना सकते हैं।